नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज हमारी पॉकेट जीके की क्लास नंबर 19 होने वाली है। जो भी इस वीडियो के माध्यम से नए छात्र जुड़े हों, ज़रूर आप उन 18 क्लासों को देखिए जाकर, क्योंकि हमने पॉकेट जीके के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम वही टॉपिक लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों की डिमांड है उस टॉपिक से संबंधित आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दीजिए, तो वो भी हम कुछ दिन बाद आपको प्रोवाइड कराने लगेंगे, कुछ दिन बाद से। ठीक है, तो आज हमारी जो है हम लोग इस टॉपिक में आज कवर करेंगे भारत की प्रमुख घाटियों से। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता जरूर है, और आज के बाद कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। पहला जो आपका घाटी है वो आपकी सुरु घाटी। सुरु घाटी जो है, अगर आप सिर्फ यही पूछ देगा किस राज्य में है, तो आप लोग बोलेंगे लद्दाख में। ठीक है, इसके विवरण के बारे में समझते हैं। ये जो है सिंधु की सहायक नदी सुरु इसी घाटी में बहती है। जो भी सिंधु की सहायक नदी है वो किस घाटी में अगर पूछा जाए बहती है, तो वो आपकी सुरु घाटी में ही बहती है। ठीक है, तो आप सुरु घाटी से संबंधित बातें समझ गए होंगे। आगे देखते हैं मरखा घाटी। तो मरखा घाटी जो है ये भी आपके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। जो कि इसका विवरण क्या है, ये हेमिस नेशनल पार्क को मुख्य मैदानी क्षेत्र से जोड़ती है। ठीक है, अगर पूछा जाए मरखा घाटी की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता ये आपके हेमिस नेशनल पार्क को मुख्य मैदानी क्षेत्र से जोड़ती है। ठीक है, आपकी दूसरी घाटी भी कंप्लीट हो गई होगी। आगे देखते हैं किन्नौर की घाटी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। ठीक है, इसकी विशेषता ये है कि ये सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए किन्नौर घाटी काफ़ी प्रसिद्ध है? जो आपके सेब होते हैं उनके उत्पादन के लिए किन्नौर घाटी काफ़ी फेमस है। आगे देखते हैं, कहता है कि सांगला घाटी। सांगला घाटी भी आपके हिमाचल प्रदेश में है, और ये किस लिए विख्यात है, तो ये आपके बास्पा घाटी के नाम से विख्यात है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बास्पा घाटी के नाम से कौन सी घाटी विख्यात है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे सांगला घाटी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे कहता है चंबा घाटी। तो चंबा घाटी आपके ये भी हिमाचल प्रदेश में। ये सारी हिमाचल प्रदेश वाली एक पास लिखी हुई है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो चंबा घाटी की बात करते हैं। इसकी विशेषता आपकी हो जाएगी कि रावी नदी के तट पर 920 ईसा में साहिल वर्मन द्वारा निर्मित है। ठीक है, फिर कहता है कांगड़ा घाटी। तो कांगड़ा घाटी भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। इसकी विशेषता क्या है, धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है। धर्मशाला में आपका क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बना हुआ है। तो याद रखना कांगड़ा घाटी आपके धर्मशाला स्टेडियम है वो आपकी इसी घाटी में स्थित है। ये है कहाँ, आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग उत्तराखंड से संबंधित जितनी भी घाटी हैं उनको हम लोग समझते हैं बहुत ही विस्तार से। तो सबसे पहले उत्तराखंड में घाटी आपकी सौर घाटी है, जो कि आपके उत्तराखंड में, और इसकी विशेषता क्या है, ये जो है पिथौरागढ़ यहीं स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए पिथौरागढ़ किस घाटी में स्थित है, तो आप लोग बोलेंगे सौर घाटी में। फिर आपसे कहते हैं दून घाटी, ये भी आपके उत्तराखंड में है, और यहाँ पर देहरादून जो है ये आपका यहीं स्थित है। देहरादून पूछा जाए किस घाटी पर स्थित है, तो आप लोग बोलेंगे दून घाटी पर। आगे कहता है जोहार घाटी। तो जोहार घाटी भी आपके उत्तराखंड में है। इसकी विशेषता है यह अक्साई चीन से लद्दाख तक विस्तृत है। जो जोहार घाटी है महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग जरूर टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। यह अक्साई चीन से लद्दाख तक विस्तृत है आपकी। आगे देखते हैं फूलों की घाटी। ये तो काफ़ी, ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड से संबंधित फूलों की घाटी आपके ढेर सारे एग्जामों में पूछा गया है। फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में, इसकी विशेषता क्या है इसके बारे में समझते हैं। कहता है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इस घाटी में ऋषि गंगा नदी बहती है। ठीक है, आगे देखते हैं जूकू घाटी। जूकू घाटी आपके नागालैंड में, और ये क्या है इसकी विशेषता है, पूरब के स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात है। यह घाटी नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा पर स्थित है। कौन सी घाटी, आपकी जूकू घाटी। आगे देखते हैं, कहता है युमथांग घाटी। युमथांग जो घाटी है ये आपके सिक्किम राज्य में है। इसकी विशेषता है यह घाटी हॉट स्प्रिंग एवं रोडोडेंड्रॉन झीलों के लिए विख्यात है। ठीक है, कौन सी घाटी, युमथांग घाटी।
आगे देखते हैं धर्मा घाटी आपकी जो है, धर्मा घाटी जो है ये आपकी दार्जिलिंग, धर्मा मीन्स दार्जिलिंग, जो कि आपकी धर्मा गंगा नदी द्वारा क्या है, ये आपकी निर्मित है। फिर कहते हैं कंबम घाटी, जो आपकी कंबम घाटी है ये आपके तमिलनाडु राज्य में है और इसकी विशेषता है ये तीनों ओर से थिक्काड़ी, वर्सु, नादू एवं कोडाई कनाल पहाड़ियों से क्या है आपकी घिरी है। कौन सी घाटी? कंबम घाटी। आगे देखते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी फूलों की घाटी इंपॉर्टेंट है वैसे आपके केरल वाल साइलेंट वैली ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, जिसको हम लोग शांत घाटी भी बोलते हैं। सबसे पहले ये आपके केरल में है, यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है, शांत घाटी, और है कहाँ? केरल में। फिर आपसे कहता है कि अरकू घाटी, ये आपके विशाखापट्टनम में है, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कॉफ़ी की खेती के लिए विख्यात कौन सी घाटी है? तो अरकू घाटी। आगे कहता है गांधीकोटा घाटी, तो गांधीकोटा घाटी ये भी आपके आंध्र प्रदेश में। द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी घाटी विख्यात है? तो आप लोग बोलेंगे गांधीकोटा घाटी। आगे कहता है कि बराक घाटी आपकी जो है असम राज्य में है, इसकी विशेषता क्या होने वाली है? कहता है कि बराक नदी इसी घाटी में प्रवाहित होती है, यह क्षेत्र चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये बात इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, बराक घाटी से संबंधित। कश्मीर घाटी, जो कि आपके कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर में, इसके बारे में इसकी विशेषता यह है कि भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात इस घाटी को वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है, इसकी यही आपकी विशेषता हो जाएगी। सेकंड पार्ट में देखते हैं आपके कुछ चीज़ें बची हुई, 31 आपकी घाटी हैं, इनमें से फिर आप बोलेंगे कि कौन सी घाटी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हम लास्ट में बताएंगे। आप लोग जरूर क्लास देखते रहिए अंत तक। फिर जो भी आपके क्वेश्चन जिन घाटी से संबंधित पूछेंगे एग्जाम में, हम सिर्फ उन्हीं घाटियों को बताएंगे याद करने के लिए। आप इन सारी घाटियों को ना याद करिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगेंगी वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। फिर आगे कहते हैं डोंग घाटी, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। लाहुल घाटी, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो ये क्या है? लाहुल घाटी की विशेषता है चंद्र एवं भागा नदियाँ यहीं से प्रवाहित होती हैं। मालना घाटी, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, इसे छोटा यूनान कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज से पूछा जाए पेपर में कि किस घाटी को छोटा यूनान कहा जाता है, तो मालना घाटी को हम लोग छोटा यूनान कहते हैं। स्पीति घाटी, तो स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, भारत की सबसे लंबी घाटी जहाँ ताबो मठ स्थित है, या लामाओं की भूमि के नाम से भी विख्यात है। लामाओं की भूमि के नाम से कौन विख्यात है? तो स्पीति घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं, कहता है पांगी घाटी, तो पांगी घाटी आपके हिमाचल प्रदेश में, इसकी विशेषता क्या है? पांगी घाटी की विशेषता है कि इस घाटी में पंगवाल एवं भोटिया निवास करते हैं। कौन? पंगवाल एवं भोटिया लोग निवास करते हैं किस घाटी में? पांगी घाटी में। कुल्लू घाटी काफ़ी गर्मियों के लिए फेमस जगह है या घूमने के लिए, तो ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से व्यास नदी प्रवाहित होती है, ये महत्वपूर्ण है। कुल्लू घाटी की अगर पूछा जाए विशेषता क्या है, तो यहाँ से जो है आपकी जो व्यास नदी है वो यहीं से आपकी प्रवाहित होती है, ये महत्वपूर्ण है घाटी, इसके बारे में जरूर याद कर लेना। नेलांग घाटी, तो नेलांग घाटी की विशेषता उत्तराखंड में है। या कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और हिमालयन नीली भेड़ पाई जाती है कहाँ पर? आपके नेलांग घाटी में, जो कि उत्तराखंड में है। यह घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। चुंबी घाटी के बारे में देखते हैं, ये सिक्किम में है, सिक्किम स्टेट में आपके है। यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं क्या विशेषता है। कहता है कि भारत, भूटान एवं चीन की सीमा पर स्थित इस घाटी से नाथुला एवं जेले पल्ला दर्रा से कैलाश सरोवर तीर्थ का रास्ता खुलता है। किस घाटी से? चुंबी घाटी से। पार्वती घाटी, पार्वती घाटी आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहता है यह व्यास एवं पार्वती नदी के संगम पर स्थित है, इसीलिए हम लोग इसको पार्वती घाटी कहते हैं। आगे कहता है मणिकरण या गर्म जल फव्वारा यहीं पर स्थित है। आपसे पूछा जाए गर्म जल फव्वारा कहाँ स्थित है, तो पार्वती घाटी पर, या स्टेट का नाम पूछ सकता है तो हिमाचल प्रदेश आप लोग जवाब देंगे।
नुब्रा घाटी ये भी आपके लद्दाख में है। नेओरा घाटी ये आपके पश्चिम बंगाल में है। गलवान घाटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो गलवान घाटी आपके लद्दाख में है, जो कि आपके भारत एवं चीन की सीमा पर स्थित है, इसीलिए ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर कौन से क्वेश्चंस हमको याद करनी चाहिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कौन सी घाटी? तो चलिए हम इनमें से कुछ घाटी जिनसे संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है उन्हीं घाटियों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सुरु घाटी के बारे में जरूर पढ़ लेना, फिर आपके पेपर में सांगलो घाटी भी पूछी गई है, फिर इसके बाद में आपकी कांगड़ा घाटी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आपकी फूलों की घाटी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में आप साइलेंट वैली ज़रूर याद कर लेना, और जोहार घाटी भी आप लोग ज़रूर देख लेना क्योंकि ये अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बाद में साइलेंट वैली हमने आपको बता ही दिया है, कश्मीरी घाटी आपसे हो ही जाएगा, बाकी कोई इतनी, हाँ ये आप लोग ज़रूर देख लेना कि यहाँ से इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी घाटी विख्यात है, तो आप लोग गांधी कोटा घाटी का नाम लेंगे, या स्टेट का नाम जरूर याद कर लेना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो महत्वपूर्ण हो जाएगी वो आपकी कुल्लू घाटी देख लेना, पांगी घाटी भी, स्पीति घाटी भी, इसके अलावा आपकी गलवान घाटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सिर्फ अगर इतनी घाटियों के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका घाटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जो हम ये टॉपिक सेलेक्ट करके लाए हैं घाटी से संबंधित, अब आशा करते हैं कि घाटी से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपके पास कोई बुक रखी है उसमें अगर घाटी से संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं, जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो 100% चीज़ें लगभग आपकी सही होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और जो लोग चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पॉकेट जीके की इससे पहले हमने आप लोगों को 18 क्लासें प्रोवाइड करा दी, उसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे चैनल की, वहाँ से आप इन सारे वीडियोज़ की जो हमने क्लासें ली उनकी आपको PDF भी वहीं पर प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।